आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 10 और आज की डेट है 4 नवंबर। तो आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे और आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व भी करते होंगे। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं और इसी तरह से आपने अपने घर में भी देखा होगा छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आप अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर घर में आने वाले पालक और पुदीना जैसी चीज़ों को देखें, जिसमें हम स्पिनच की बात कर रहे हैं, मिंट की बात कर रहे हैं, कैरेट की बात कर रहे हैं, तो आपने ध्यान से अगर कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल हरा होता है। उसके अंदर अगर हम बात करें कि उसका जो तना है, जिसे हम बोलते हैं कि उसका जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे, आपने अपने घर में गुलाब का पौधा देखा होगा जिसे हम रोज बोलते हैं, तो रोज प्लांट को देखेंगे और कुछ दूसरे इसी तरह के प्लांट्स को देखिए। जैसे हम तुलसी की बात करते हैं, बेसिल की बात करते हैं, आप उसका प्लांट देखेंगे तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो उसका स्टेम होता है वो लकड़ी वुड जैसा होता है, लेकिन वो थिन होता है, थिक नहीं होता, यानी पतला होता है, मोटा नहीं होता। लकड़ी जैसा है लेकिन पतला है और उसका साइज भी छोटा होता है। अगर उसे हम कहें छोटा पेड़ जैसा दिखाई देता है तो बिल्कुल सही बात होगी, लेकिन पेड़ की क्या खास बात होती है? हम कहें कि ट्री में क्या खास बात है? ट्री में खास बात ये होती है कि जो उसका स्टेम होता है वो मोटा होता है, यानी कि थिक होता है, थिन नहीं होता, और उसकी ब्रांचेस भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं? स्टेम से निकलती हैं। तो स्टेम क्या होता है, ब्रांचेस क्या होती हैं, लीव्स क्या होते हैं, ये सब हम पहले पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो चलो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पिक्चर को। आप इस पिक्चर को देखिए। अब इसमें जो एरो है ये आ रहा है यहाँ, ये इस पर एरो है। तो इस तरह हम अगर देखें तो ये इस तरह की जो इसमें निकल रही हैं ये सब ब्रांचेज हैं। अब ध्यान से देखें तो ब्रांचेज इस वाली इससे निकल रही हैं। ये क्या है? ये है स्टेम, तना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो स्टेम कौन सा होता है? जो जड़ से सीधा निकलता है वो स्टेम होता है, और स्टेम से निकलती हैं हमारी ब्रांचेस। तो चलो फटाफट से लिख देते हैं, ब्रांच और ये स्टेम। उसके बाद ये क्या है? तो ये या तो इसका फ्रूट होगा या फिर ये कोई वेजिटेबल होगी। जिस भी चीज का ये प्लांट है, वेजिटेबल का या फ्रूट का, तो ये वो है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट और वेजिटेबल। उसके बाद ये क्या है? तो ये लीव है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि लीफ हमें दिखाई देते ही हैं, पत्ता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? तो ये है रूट्स। आपको सब चीजें याद आ गई होंगी। तो फटाफट से जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, या कहें कि उनकी ब्रांचेस बहुत छोटी होती हैं, ग्रीन होती हैं। तो इस तरह के पौधों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम हर्ब्स। ये सब हर्ब्स में आती हैं, चाहे वो कोरिएंडर है, चाहे वो टोमेटो है, चाहे वो मिंट है। क्या खास बात है इनकी? कि इनकी ब्रांचेस सॉफ्ट हैं और ग्रीन स्टेम है। तो इनका स्टेम ग्रीन होगा, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इस तरह के जितने भी प्लांट आपको दिखाई देते हैं आप उसे हर्ब्स में गिनेंगे, ठीक। उसके अब बाद हम बढ़ते हैं श्रब्स की ओर। श्रब्स क्या होती हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया बेसिल के बारे में, तुलसी का पौधा यानी कि लेमन, नींबू का पौधा, इनकी ब्रांचेस थिन हैं लेकिन हार्ड हैं। तो थिक नहीं होती लेकिन हार्ड होती हैं। तो थिक नहीं होती तो क्या होती हैं? थिन होती हैं, पतली होती हैं लेकिन हार्ड होती हैं, वुड जैसी दिखाई देती हैं। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स आप देखते हो, बेसिल हो, लेमन हो, इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे आप अपने गमले में देखेंगे। आप जाइए और देखिए एक बार उन गमलों को। जब आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको पौधे दिखाई देंगे जिनको हम श्रब्स में काउंट करते हैं, और श्रब्स को हिंदी में बोलते हैं झाड़ियां। नेक्स्ट हम ट्रीज पर बात करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया ही था ट्रीज की खास बात क्या होती है। ट्रीज की खास बात होती है कि उनकी जो ब्रांचेज होती हैं और उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही थिक होता है, थिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो मजबूत और मोटा, और स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है। और इसकी ब्रांचेज कहाँ से निकलती हैं? स्टेम के अपर साइड से इसकी ब्रांचेज निकलती हैं, लाइक मैंगो, नीम, बबूल, ओक,
एक्सेट्रा बहुत सारे ट्रीज हैं। तो चलो फटाफट से आज हमने क्या सीखा एक बार चेकआउट करते हैं। सेग्रीगेट करना है हमें इन प्लांट्स को, ये जो प्लांट्स दिए हुए हैं किस में सेग्रीगेट करना है, सेग्रीगेट करना है हमें उन्हें हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। तो अभी अभी आप ये सीख ही चुके हैं और मुझे पता है आप जरूर इसे अच्छे से कर लेंगे, लेकिन मैं कर देती हूँ यहाँ पे आपकी मदद। तो हमने हर्ब्स में लिखा कैरट, स्पिनच और मिंट। उसके बाद श्रब्स में आता है हमारा जैस्मिन और इसमें से रोज। अब ये जितने भी बच गए ये हमारे ट्रीज बच गए, चाहे वो टेमरंड है, कोकोनट है, हिबिस्कस है, जामुन है। अब नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है स्टेम ऑफ एन हर्ब इज, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था ग्रीन होता है और सॉफ्ट होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री स्प्रेड फ्रॉम डैश साइड ऑफ द स्टेम। अभी अभी मैंने आपको बताया था, जरा सोचो उससे पहले कि मैं आपको बताऊं आप सोचिए, और साथ में मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशीट्स आपको इस वीडियोस के थ्रू समझने में बहुत मदद मिलती होगी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता होगा, क्वेश्चन आंसर करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलती होगी। लेकिन ये सब वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें मिलती है तब जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना होता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दे, कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलो फटाफट से मैं थर्ड का आंसर बताती हूँ। आंसर है अपर साइड। ब्रांचेस हमेशा स्टेम के अपर साइड से निकलती हैं, तो ये था इसका आंसर। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार और थैंक यू।